गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, आज कितना खुशी वाला समय है जिस दातार की रहमतों से हम इसके गुणगान करने का अवसर प्रदान हो रहा है हमें, क्योंकि साध संगत जी हमें सबको एक जैसा ही बनाया है। ईश्वर ने सभी के अंदर एक सी ही आत्मा है। साध संगत जी, ये तन मन तो सब प्रभु की देन है, इसे प्रभु का ही मानना चाहिए। साध संगत जी, तो जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है, संत जनों की दृष्टि में तो खरा न कोई खोटा है, ऊंच नहीं है नीच नहीं है, बड़ा न कोई छोटा है। साध संगत जी, संत के मन में ऊंच नीच के भाव तो आते ही नहीं हैं साध संगत जी, कि यह व्यक्ति खरा या खोटा है। जब हम हर एक को इज्जत देते हैं तो साध संगत जी हर एक को श्रेष्ठ समझते हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा है या नहीं। साध संगत जी, चाहे वह कोई भी भाषा बोलने वाला है, चाहे उसका खान पान उस हमेशा अलग है, तो साध संगत जी चाहे मान्यता भिन्न है, वही दृष्टिकोण वाली बात जिसका दास पहले भी जिक्र कर रहा था साध संगत जी, कि हमारा मन अच्छा देखना चाहेगा तो अच्छा ही दिखाई देगा। साध संगत जी, नज़र बदलने से नज़ारे भी बदल जाते हैं। हम जो भी कार्य करें, यह भाव मन में न आए कि यह व्यक्ति हो छोटा है या बड़ा है। साध संगत जी, जब बात स्वभाव की आती है, तो अगर हमें किसी व्यक्ति के स्वभाव में भी चुभन महसूस हो रही है, तो भी हमें अपने मन को बड़ा करके सहनशीलता को अपनाना चाहिए। जैसे मार्टिन लूथर किंग्स ने कहा है, साध संगत जी हमें भाई भाई के रूप में मिलजुल कर रहना सीखना होगा साध संगत जी, वरना हम मूर्खों की तरह एक साथ नष्ट हो जाएंगे। तो साध संगत जी, समझदारी इसी में है कि चाहे किसी की बात हमें पसंद आती है या नहीं, हमें भेदभाव से ऊपर उठना है। अगर हम हर एक के लिए मन में प्यार है तो सब मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं। सत्संग जी, सत्संग के दौरान भी सिर्फ यही बात बताई जा रही थी कि हमने अपने जीवन को संवारने के लिए प्यार से युक्त होना है, क्योंकि प्यार के बिना तो यह जिंदगी जीना संभव नहीं है। सत्संग जी, प्रेम ही ईश्वर है। भी हमने सुना है कि अगर प्यार नहीं तो फिर जिंदगी ही क्या है। सत्संग जी ऐसे ही कहा है कि दृष्टि न महजब की होती संत जनों के पास है, एक नूर की उपज है सारी इनको यह एहसास है। सत्संग जी, हमारे मन में चाहे किसी भी धर्म या महजब का धार्मिक स्थान के लिए आस्था हो, हमने एक निरंकार का रूप सबन में देखना है। जब हमने अपना रिश्ता निरंकार से बना लिया है तो निश्चित है ही हमने इस रिश्ते को गहरा करते हो जाना है। हर एक को प्यार और इज्जत देकर, चाहे वे किसी भी मान्यता रखते हैं, सत्संग जी उनको अपना कर जीवन जीना है, क्योंकि जब तक हम ऐसे भाव मन में नहीं बसाएंगे, हम सुकून से नहीं जी पाएंगे। सत्संग जी ऐसी ही अगली कड़ी में कहा है कि समदृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जान संसार में, कहे हरदेव की प्यार बढ़ाते लग जाते उपकार में। और सत्संग जी, यहाँ कितनी बढ़िया यह बात बताई है कि यह ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है कि जीवन में जब हम ब्रह्म ज्ञान का ही आसरा लेंगे तो सत्संग जी तब हमें यह पता लग जाएगा कि यह ही परमात्मा हमारे अंग संग है और हमने इसमें ही रचे रहना है।
सत्संग जी, इसके एहसास में डूबे रहना है। जब अपने पल पल में यह याद रखेंगे कि परमात्मा अंग संग है और इसने ही हमें इतना कुछ जीवन में दिया है सत्संग जी, और अब हमें यह विज्ञान की दात भी मिल गई है, तो अब हमें अपना जीवन गुरुमत के अनुसार जीना है सत्संग जी। हमने मनमुटाव खत्म करके और सिर्फ मन में करुणा रखकर औरों के जीवन में भी खुशियां बांटने सत्संग जी। हमने मन मोटाव खत्म करके और सिर्फ मन में करुणा रखकर औरों के जीवन भी खुशियां बांटते चले जाना है सत्संग जी। संत ऐसे गुणों युगों युगों से सिखाते आ रहे हैं कि हम इंसान हैं तो इंसान बने, मानवता को अपने अंदर ढूंढ कर ले। हमें इंसान का चोला मिला है सत्संग जी, हमें इंसान का चोला मिला है तो अपनी इंसानियत हमेशा कायम रखें। फिर चाहे हम किसी तरह के भी हों, हमारा स्वभाव कैसा भी हो, हमारी पसंद अलग से हो सकती है। जैसे कि किसी को खाने में चावल पसंद है तो किसी को रोटी सत्संग जी। इस आधार पर भी हमें भेद नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान चाहे जैसी भी उसकी सोच हो वह एक अलग महक देता है सत्संग जी। जब हम चमन में जाते हैं तो वहाँ जो खुशबू होती है उसमें तरह तरह के खुशबू शामिल होती हैं, उसको हमने स्वीकार करना है, तभी बात बनेगी सत्संग जी। जैसे कि एक शायर ने भी कहा है कि चमन में एक तलात ए रंग ओ वो से बात बनाती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो सत्संग जी। यहाँ यही सोच विचार जीवन में रखें कि इंसान को परमात्मा ने ही रचा है। हर एक को जब हम आदर और इज्जत के भाव से देखेंगे कि उसके अंदर भी वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है सत्संग जी। फिर जहाँ हमारा जीवन सुंदर बनेगा वहीं माननीय गुण भी हमारे अंदर आएंगे सत्संग जी। हमारी नज़र ऐसी हो जाएगी कि इतनी भिन्नता होने के बावजूद सद्भाव और एकता वाला पहलू हम मजबूत कर पाएंगे सत्संग जी। अच्छाई हो या बुराई पहले मन के अंदर ही शुरू होती है सत्संग जी, और फिर वही सोच हमारे कर्मों में ढल जाती है। जो हमें बात का ध्यान रखना है कि परमात्मा हर जगह है। हम परमात्मा वाले गुणों को अपने जीवन में डालें। ठहराव वाला गुण के किसी के कुछ कहने पर हमने उसने लड़ाई नहीं करनी और हमने शांति बनाए रखनी है सत्संग जी। अपने मन को भी नहीं दुखाना और किसी के दूसरे को कड़वे वचन बोलकर उसके मन को भी चोट नहीं पहुंचानी सत्संग जी। दातार सभी पर कृपा करे कि जीवन में कोई भी स्थिति हमारी अवस्था यही होनी चाहिए कि जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनस्ती सत्संग जी। जब हमारे मन का नाता ठहरने हुए निरंकार के साथ जुड़ा होगा तो हमारे जीवन में उथल पुथल का समय भी अगर आता है तो वह भी बहुत अच्छे से आराम से बीत जाता है सत्संग जी। उस समय भी मन में कोई परेशानी नहीं आती। हमने इसी तरह सेवा सिमरन और सत्संग का सहारा लेते हुए अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना है सत्संग जी। प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।